हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फिट एंड हेल्थी। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 8, द सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। द क्लोथ्स विच वी वेयर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स, यानी जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो फैब्रिक के बने होते। फैब्रिक यानी कपड़ा। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल और आर्टिफिशियल सोर्सेज, यानी जितने भी फैब्रिक्स हैं वो किससे बने हैं बेटा? वो फाइबर से बने हैं। फाइबर यानी फाइबर किस कहाँ से ऑब्टेन किया गया है? नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली। अच्छा, फाइबर क्या होता है? सबसे पहले हम फैब्रिक पता करते हैं कि फैब्रिक होता क्या है। फैब्रिक क्या है बेटा? जो आपने कपड़े वियर करें, या फिर आप बेडशीट ले लो, आपकी कर्टन्स ले लो, ये सारे के सारी चीज़ें किसकी बनी है बेटा? फैब्रिक की बनी है। और फैब्रिक किससे बनता है? फैब्रिक बनता है आपके फाइबर से। आपने कभी कभी देखा होगा कि आपके जो क्लोथ्स होते हैं, यानी जो आपके कपड़े होते हैं, उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे रेसे होते हैं, यानी धागे, थ्रेड टाइप स्ट्रक्चर जो होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, वही क्या है? आपका फाइबर्स है। ठीक है। अब ये ऑब्टेन कहाँ से किया जाता है, यानी ये आता कहाँ से है बेटा? ये आता है हमारे या तो नेचुरल सोर्सेज से आता है, या फिर आर्टिफिशियल सोर्सेज से आता है। ओके, कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कुछ नेचुरल फाइबर्स के नेम? चलिए बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, ओके। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अ लार्ज वेराइटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी बच्चों जो फाइबर्स होते हैं उनसे हम क्या कर सकते हैं? उनसे उनका यूज़ हम लोग क्या करें? उनका यूज़ करें हम अपने घरों में, यानी हमारे घर में जितनी भी लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स हैं वो सारी की सारी किससे बनी हुई हैं? हमारे फाइबर से बनी हुई हैं। ओके, जो ऑब्टेन किया जाता है नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली। अगर हम नेचुरल फाइबर की बात करें तो बेटा वो कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है? हमारे या तो प्लांट से या फिर हमारे एनिमल के फर से। ओके, नेचुरल फाइबर्स आर अकर्स फ्रॉम, या फिर नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन बाय अ प्लांट्स और एनिमल फर। और आर्टिफिशियल फाइबर क्या होता है बेटा? आर्टिफिशियल फाइबर की बात हम आगे एनसीईआरटी में करेंगे। ठीक है, तो पहले आप एक आर्टिफिशियल और नेचुरल फाइबर की एक लिस्ट बनाइए और उसे अपने टेबल नंबर 3.1 पे राइट डाउन कीजिए। मेक अ लिस्ट और ऑफ सम कॉमन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम फाइबर्स, यानी आपके घर में जितने भी आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो फाइबर से बने हुए हैं, उनके आप एक लिस्ट प्रिपेयर कीजिए और इस 3.1 टेबल पे फिल कीजिए। ट्राई टू सेपरेट देम इनटू दोज मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर एंड दोज मेड फ्रॉम आर्टिफिशियल फाइबर। अब आप क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे जैसे दिया है टेबल पे कि नेम ऑफ आर्टिकल आप लिख लेंगे, और उसके बाद आपके पास क्या है कि टाइप ऑफ फाइबर आपको क्या करना है? यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि जो नेचुरल फाइबर से बने हुए हैं उनके आगे आप क्या लिखेंगे? उस आर्टिकल के आप आगे क्या लिखेंगे कि ये नेचुरल फाइबर का मेडअप है। और आर्टिफिशियल फाइबर से जो बने हुए फैब्रिक हैं उनके आगे आप क्या लिखेंगे? आर्टिफिशियल फाइबर से ये बना हुआ फैब्रिक है। ओके, सो वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? अब जब आपने इस टेबल को फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि कहीं पर आपने क्या किया है? नेचुरल फाइबर लिखा है, कहीं पर आपने आर्टिफिशियल लिखा है। तो आपने जो आर्टिफिशियल लिखा है वो क्यों किया है? ओके, वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल? कुछ आर्टिकल्स को आपने क्यों लेबलिंग की है कि वो क्या है? आर्टिफिशियल है। ओके, यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेस दैट नेचुरल फाइबर्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एट्सेट्रा। आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन हो गया, ओके, वूल हो गया, सिल्क हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल फाइबर है। आपने प्रीवियस यानी कि क्लास 7th में आपने इसके बारे में स्टडी की है कि नेचुरली फाइबर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? कॉटन, वूल, सिल्क। यानी कॉटन हमें प्लांट से प्रोवाइड होता है, वूल हमें सीप्स या गोट से प्रोवाइड होता है, और कैमल से प्रोवाइड होता है, और जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से प्रोवाइड किया जाता है। ओके, ये नेचुरल फाइबर की बात हो रही है। अब देखिए, जैसे कि हमने अभी भी कुछ देर पहले बात करी थी कि नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक
फाइबर्स की। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग। देखिए बच्चों, यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर की बात हो रही है और सिंथेटिक फाइबर किसके थ्रू बना हुआ है? मैन मेड, यानी इंसान बना रहा है इसको। कैसे, कौन इंसान बना रहा है? हमारे और तुम्हारे जैसे इंसान बना रहे हैं। ओके, यानी सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, यानी ह्यूमन के थ्रू जो बना हुआ फाइबर है वो क्या है? सिंथेटिक फाइबर। आगे समझ में? यानी नेचुरल फाइबर की अगर बात करें तो वो हमें प्लांट्स या फिर एनिमल्स के थ्रू ऑब्टेन की होते हैं, और जबकि हमारा जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैन मेड होता है, यानी इसे कौन बनाता है बेटा? इंसान बनाते हैं। दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, यानी इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स बोलते हैं, यानी इंसान के द्वारा बनाया गया फाइबर इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। नाउ वी आर गोइंग टू अवर 3.1 व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर होते क्या हैं एक्चुअली, इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। सो ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड इन अ नेकलेस ऑफ बीड जॉइन विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, जो कि बेटा फिगर 3.1 ए में आपको दिखाया है कि आपने देखा है, यहाँ पे दिख रहा है कि हमें एक नेकलेस फॉर्म हुआ है। अब ये नेकलेस फॉर्म होगा कैसे? ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपको माला बनानी है तो आप माला बनाएंगे कैसे? आपके पास क्या होने चाहिए? थ्रेड होना चाहिए, बीड्स होने चाहिए कि नहीं? अब आप क्या करेंगे? उस थ्रेड में 1 बाय 1 उन बीड्स को क्या करेंगे? ज्वाइन करेंगे। ओके, यानी बीड्स को आप ज्वाइन करेंगे टुगेदरली, यानी 1 बाय 1 आप क्या करेंगे? आपके पास क्या है? 30 बीड्स हैं और 30 बीड्स को आपने एक थ्रेड में क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। ओके, अब दे फॉर्म अ नेकलेस, यानी उसने क्या फॉर्म कर दिया है? एक माला फॉर्म कर दी है। ओके, सेम काइंड अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे स्टडी करेंगे, और ट्राई टू जॉइन अ नंबर ऑफ अ पेपर क्लिप्स टुगेदर टू मेक अ लॉन्ग चेन एज एन फिगर 3.1 बी। यानी अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो पेपर क्लिप्स होती हैं, ठीक है, पेपर क्लिप्स जो पेपर को होल्ड करके रखती हैं, है ना? पेपर क्लिप्स सभी ने देखी होंगी। पेपर क्लिप्स क्या होती हैं? जो पेपर को होल्ड करती हैं, पकड़ती हैं, यानी कि तो पेपर क्लिप्स को हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 ज्वाइन करेंगे। यानी यहाँ पे भी हमने दूसरे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने क्या करा था? जो बीड्स थी, यानी जो मोती थे माला के, उनको क्या किया था? 1 बाय 1 ज्वाइन किया था एक थ्रेड में, थ्रेड की हेल्प से, और हमने एक नेकलेस फॉर्म कर दिया था। सेम काइंड यहाँ पे भी हम जो पेपर क्लिप्स हैं उनको 1 बाय 1 ज्वाइन करेंगे और एक लॉन्ग चेन बना लेंगे। ठीक है, यानी हमने यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स को यहाँ पे स्टडी कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे दो फिगर्स जो दिए थे उनको हमने स्टडी किया है, यानी एक से माला बनाई, एक से नेकलेस बनाई, और एक से हमने एक चेन बना ली। ओके, सो इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन द टू? क्या आपको यहाँ पे दोनों में से कोई सिमिलरिटी दिख रही है? सिमिलरिटी यानी दोनों में कोई समानता दिख रही है आपको? तो बताइए मुझे, दिख रही है तो ठीक है। नाउ a synthetic fiber is also a chain of small units joined together, यानी बेटा जैसे आपने माला बनाई यानी कि नेकलेस बनाई और चेन बनाई, सेम काइंड सिंथेटिक फाइबर भी क्या होता है? ऐसे ही बना होता है। अब आपने माला में क्या किया? छोटी छोटी बीड्स को आपस में क्या कर लिया? जोड़ लिया, यानी आपने बीड्स को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया टुगेदरली। ओके, सेम। और आपने क्या किया था? चेन जो क्लिप थे, पेपर क्लिप यहाँ पे जैसे गिवन है हमें पेपर क्लिप, हमने पेपर क्लिप को भी क्या किया? ऐसे ही ज्वाइन किया था एक साथ। ओके, तो उसने क्या फॉर्म करी थी? एक चेन फॉर्म करी थी। अब सिंथेटिक फाइबर में हम क्या कर रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर भी क्या है? ऑल्सो अ चेन ऑफ अ स्मॉल यूनिट्स। अब ये भी क्या है? एक छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स की चेन है। जैसे कि हमारी एक अगर पेपर क्लिप को ले ले तो वो एक स्मॉल यूनिट बनाती है। ठीक है, अब स्मॉल यूनिट्स को हमने 1 2 3 4 5 6 करके ऐसे कई सारी छोटी छोटी क्लिप्स को लिया तो एक चेन बन गई। सेम काइंड हम हमारी जो सिंथेटिक फाइबर्स है उसमें भी स्मॉल यूनिट्स को आपस में क्या करा जाता है? जोड़ा जाता है, यानी सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ अ स्मॉल यूनिट्स जॉइन टुगेदर, यानी हमने क्या करा? स्मॉल यूनिट्स को आपस में जोड़ा और दे फॉर्म अ सिंथेटिक फाइबर। अब हम बात करते हैं कि ये जो छोटी स्मॉल यूनिट्स हैं, यानी कि ईच स्मॉल यूनिट्स इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, यू नो। अब आपको बता रही हूँ कि जो हमारी चेन थी उसमें जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट्स थी, यानी स्मॉल यूनिट्स जो थी वो किस चीज़ की बनी है? यानी अभी आपने जो क्लिप की बात करी वो तो क्लिप थी, ठीक है, मेटल की बनी थी। अब आपने बीड देखा, मोती बना था, मोती था जो उससे हमने नेकलेस बनाया। सेम काइंड हमने यहाँ पे क्या लिया? चेन ली थी
स्मॉल यूनिट्स की जो कि सिंथेटिक फाइबर बना रही थी। अब जो स्मॉल यूनिट्स थी यहाँ पे, जो चेन हमने फॉर्म की थी सिंथेटिक फाइबर की, और जो स्मॉल यूनिट्स थी वो थी किसकी एक्चुअली, वो किसकी थी बेटा, यहाँ पे केमिकल सब्सटेंस की थी। यानी कि ईच स्मॉल यूनिट्स इज एक्चुअली अ केमिकल सब्सटेंस, यानी सिंथेटिक फाइबर में जो हम केमिकल सब्सटेंस की छोटी छोटी यूनिट्स को क्या करेंगे, जॉइन करेंगे एंड दे फॉर्म अ सिंथेटिक फाइबर। ओके बेटा, समझ आ गया तो कमेंट बॉक्स में यस मैम लिख दीजिए। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। अब देखो बेटा यहाँ पे जितनी भी स्मॉल यूनिट्स थी, ठीक है, जो हमारी ये केमिकल सब्सटेंसेस की स्मॉल यूनिट्स थी, छोटी छोटी जो यूनिट्स थी, उनको अब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो ये क्या करेंगे, ये फॉर्म करेंगे बेटा लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। यानी हमने क्या बात करी कि जितनी भी स्मॉल यूनिट्स थी केमिकल सब्सटेंसेस की, जो स्मॉल यूनिट्स थी, उनको अगर आपस में हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे तो दे फॉर्म अ लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर। यानी ये क्या करेंगी, एक पॉलीमर चेन को फॉर्म करेंगी। आगे समझ में। अब नाउ द क्वेश्चन इज अराइजेज हेयर कि पॉलीमर वर्ड कहाँ से आया और इसका मीनिंग क्या है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, यानी ये 2 ग्रीक वर्ड्स से आया है, ठीक है। द पॉलीमर वर्ड कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। द पॉली मीनिंग मैनी, ओके, पॉली मीनिंग बहुत सारा, मैनी, और मर मीनिंग क्या होता है बेटा, पार्ट और अ यूनिट। यानी पार्ट यानी सेक्शन, है ना। जैसे आपकी क्लास क्या है, 8th क्लास है। अब 8th क्लास में क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होंगे, मतलब 8th क्लास के ही अलग अलग पार्ट होंगे कि नहीं होंगे। जैसे 8th A, 8th B, 8th C, तो सेम काइंड मर मीनिंग क्या होता है बेटा, पार्ट और अ यूनिट। ओके, तो यहाँ पे हमें पॉलीमर वर्ड का मीनिंग समझ आ गया है। पॉलीमर वर्ड डिराइव्ड या फिर comes from 2 Greek words that mean poly meaning many and mer meaning part or a unit. Understand? So a polymer is made of many repeating units. यानी कि जो ये पॉलीमर बना है बेटा, ये मैनी रिपीटिंग यूनिट से बना है। 1 by 1 यहाँ पे बहुत सारी स्मॉल यूनिट्स होंगी जो क्या करेंगी, दे कैन फॉर्म अ पॉलीमर। ओके बेटा, नाउ पॉलीमर अकर इन नेचर ऑल्सो। अब देखो, अभी हम बात कर रहे थे आर्टिफिशियली, ठीक है, यानी केमिकल सब्सटेंसेस के थ्रू आर्टिफिशियली हम बात कर रहे थे कि पॉलीमर हमें अकर होता है। लेकिन अब यहाँ पे हमें कुछ इम्पोर्टेंट नॉलेज दी जा रही है, प्रोवाइड करवाई जा रही है हमारी एनसीईआरटी के थ्रू, कि यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि पॉलीमर्स अकर्स होते हैं हमें नेचर से भी, यानी हमारी प्रकृति से भी। ओके, यानी हमारे इन्वायरमेंट, हमारे सराउंडिंग से भी पॉलीमर क्या मिलती है, हमें मिलता है, ठीक है। यानी कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज। यानी कॉटन जो है, कॉटन आप सभी ने देखी होगी ना, रुई क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल है पॉलीमर का, जो क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। इज़ अ पॉलीमर कॉल्ड सेल्यूलोज, ठीक है। कॉटन क्या है, एक एग्जाम्पल है पॉलीमर का, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज क्या है, क्या होता है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। आपको पता है ना ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज कैसे फॉर्म होता है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, है ना, कैसे फॉर्म होता है ग्लूकोज, और इसी के थ्रू, इसकी छोटी छोटी यूनिट्स के थ्रू क्या बनाया जाता है बेटा, सेल्यूलोज बनाया जाता है। आ गया समझ में बच्चों। ओके, अब हम नेक्स्ट 3.2 यानी कि टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर को क्या करेंगे, आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, तब तक ले हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।